आज का पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाट सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आंसर पता हो तो बता सकते हैं नीचे कमेंट में, अगर नहीं पता हो तो नोट कर लीजिए साथियों। सिंधु घाट सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल में स्थित था। लोथल ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। 1921 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, राइट आंसर करिएगा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कब की थी, 1921 में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था या कौन सा है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर की अगर हम बात करें तो वो है हड़प्पा। हड़प्पा साथियों भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो साथियों अगर हम बात करें ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था इसकी, तो ये था दोस्तों पशुपालन। यानी कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। सो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया। आपका ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर करिएगा प्रधानमंत्री। यानी कि साथियों नोट करिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये आपका क्वेश्चन, और नोट करिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। बेबीलोन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट में बताएं, तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप बताएं नीचे कमेंट में, तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा बोध गया में। यानी कि साथियों बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। यानी कि नोट करिएगा बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड स्पीच का युद्ध किसके मध्य हुआ था। हाइड स्पीच का युद्ध किसके मध्य हुआ था, ये आपका क्वेश्चन, और राइट आंसर करिएगा सिकंदर और पोरस के बीच हाइड स्पीच का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा सिकंदर और पोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी। अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी, ये आपका क्वेश्चन, और नोट करिएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर। यानी कि अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो राइट आंसर करिएगा कलिंग। यानी कि कलिंग जो युद्ध हुआ था उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुंग वंश का संस्थापक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नोट करिएगा साथियों, शुंग वंश का संस्थापक जब पूछे कौन था तो इसका राइट आंसर करिएगा पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक था तो पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। तो सिमुक ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो नोट करिएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे। आप लोगों ने चरक का नाम सुना ही होगा साथियों कि, तो पूछ रहा है कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे, तो एक वैद्य थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा वैद्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो राइट आंसर करिएगा अश्वघोष का बुद्ध चरित्र रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो नागार्जुन ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? निम्नलिखित में से गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ये आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा श्रीगुप्त निम्नलिखित में से गुप्त वंश का संस्थापक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। तो सिकंदर लोदी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? सो राइट आंसर करिएगा पुदुचेरी में भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। सो पुदुचेरी ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोट करिएगा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? राइट आंसर करिएगा चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। सो ऑप्शन ए नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस राज्य में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस राज्य में होती है, ये आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा नॉर्वे। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है, राज्य नहीं देश है नॉर्वे, राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करेगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लूनी नदी पर स्थित जमाईबाद किस राज्य में है? तो साथियों, लूनी नदी पर स्थित जमाईबाद किस राज्य में है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो राइट आंसर करिएगा राजस्थान में, यानी कि लूनी नदी पर स्थित जमाईबाद राजस्थान राज्य में है, ऑप्शन ए नोट करिएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कड़गम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कड़गम किस प्रदेश का लोक नृत्य है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा तमिलनाडु का लोक नृत्य है कड़गम, ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन, और नोट करिएगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृत का जनक कहा जाता है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा झेलम नदी पर स्थित है जम्मू कश्मीर में उरी बांध, तो झेलम नदी ऑप्शन डी नोट करिएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी नोट करिएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शहर से होकर नेत्रवती नदी बहती है? निम्न में से किस शहर से होकर नेत्रवती नदी बहती है, तो राइट आंसर करिएगा मंगलुरु नदी से होकर नेत्रवती नदी बहती है, ऑप्शन ए नोट करिएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? इनमें से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है, ये आपका क्वेश्चन, राइट आंसर करिएगा रतनगिरी। रतनगिरी जैन धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है साथियों, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा महादेवी वर्मा को
आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा का इकाई है? ये आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा का इकाई एम्पियर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है? ये आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। तो गोदावरी, ऑप्शन डी नोट करिएगा, राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? ये आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम था। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर कहा जाता है वायुमंडलीय दाब मापने के पैमाने को, तो बैरोमीटर, ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर करिएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, न्यूटन, ऑप्शन सी नोट करिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? या मसाला का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा केरल। केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, सो नोट करिएगा, केरल को मसाला का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो राइट आंसर करिएगा 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीराकुंड विद्युत जल परियोजना किस नदी में स्थित है? हीराकुंड विद्युत जल परियोजना किस नदी में स्थित है? ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा महानदी में। महानदी में हीराकुंड विद्युत जल परियोजना स्थित है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो साथियों राइट आंसर करिएगा, यानी कि अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं। जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर करिएगा एक, यानी कि अमीबा में कुल एक कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? राइट आंसर करिएगा नई दिल्ली में, यानी कि साथियों फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, राइट आंसर नई दिल्ली होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों कि हर एक वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लेते हैं, तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है। क्वेश्चन है साथियों, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप लोग अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।